याद है दोस्तों, 90s में हम लोग में से अधिकतर लोगों के घर कुछ ऐसे ही मिट्टी की हुआ करती थी, जिसके ऊपर खपड़े हुआ करते थे और कमरे छोटे छोटे तथा सीलदार होती थी। उस समय बिजली ना होने के कारण दिन में भी कमरे अंधकार रहती थी तथा घर के अंदर चारपाई, मिट्टी की बनी कोठी, पुराने पुराने बक्से तथा ऐसे ही अलमारी हुआ करती थी और पानी पीने के लिए एक कुआं भी होती थी तथा घर के बाहर एक लकड़ी के दरवाजे तथा छोटी छोटी खिड़कियां हुआ करती थी और गायों को रखने के लिए एक बाड़ा जरूर हुआ करता था दोस्तों। तथा उस समय जब काले काले बादल आसमान में छाने लगते, ये मौसम तो हम लोग के लिए बहुत ही सुहाना लगता था। सारे दोस्त चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाते थे, लेकिन घर और घर के बाहर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाती थी तथा घर के किसी टूटे हुए भाग से पानी टपकने लगती थी और सुबह होते ही चारों तरफ कीचड़ और पानी ही पानी नज़र आती थी, खास करके खेतों तरफ। उस समय खेतों में हम लोग दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल जाया करते थे और जाकर नदी, तालाब या पोखर में खूब नहाया करते तथा मछली मारना, केकड़े पकड़ना, ये सब खूब ही अच्छा लगता था। अगर शाम को भी बरसात जारी रहता और उस समय घर का कोई सामान घट जाती थी तो दुकान हम लोग को ही जाना पड़ता था और अंधेरा में ही जाना पड़ता था दोस्तों। उस समय टॉर्च और नहीं छाते होते थे, तब माँ ऐसे ही बोरा उड़ा दिया करती थी। आज के समय में जब वर्षा होती है दोस्तों तो लोग बोलते हैं इस मौसम में पकौड़े खाना चाहिए, लेकिन 90s में गांव के लोग किसी तरह बस रोटी ही बना लेते, यही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि तेज हवा और वर्षा के कारण चूल्हा जलाने में बहुत ही परेशानी होती थी। एक या दो बारिश के बाद जब सारे खेत हरे भरे हो जाया करते, तब ग्वाला लोग अपने सारे जानवरों को खेतों में ले जाते थे और उस समय हम लोग भी खेतों पे जाकर बैठते और चरते हुए जानवरों को देखा करते। ऐसे दिनों में सांप और बिच्छू भी खूब निकला करते और उस समय एक जीव और निकलती थी जिसे हम लोग अपने शुद्ध भाषा में गोह बोलते हैं। उसे देखते ही हम लोग मारने के लिए उसे दौड़ पड़ते थे, क्योंकि लोगों को मानना था कि एक बार इसको फूंक देने पर लोग मर जाते हैं, इसलिए हम लोग उसे मार दिया करते थे। बरसात होते ही सारे किसान अपने हल बैल को लेकर खेतों में निकल पड़ते थे। ये नज़ारा आज बहुत ही कम देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि इसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली और उस समय हल चलाते हुए कुछ किसान लोग जोर जोर से लोकगीत गाया करते थे, जिसकी आवाज़ें चारों तरफ गूंज जाती थी तथा महिलाएं धान रोपते हुए गीत गाती, फिर ठंडी छाँव में बैठकर खाना खाती थी। ये सब आज भी होती है दोस्तों, लेकिन वैसा नहीं जैसे पहले हुआ करता था। कभी कभी तो हम लोग आंगन में गिरते हुए पानी की धार से नहाया करते थे, नहीं तो गलियों में जाकर ऐसे ही दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती किया करते, फिर कागज़ की कश्ती बनाकर उसे बहाते। ये सारे पल बहुत ही याद आते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा देरी किया करते तो मम्मी आकर खूब पिटाई करती थी और रात को सोते समय मेढकों की आवाज़ें, टिड्डों की आवाज़ें आती रहती, जिसे सुनकर कितनी अच्छी नींद आती थी। आज वैसी नींद कहाँ आती है दोस्तों। और कभी कभी तो सोते समय रात में अचानक से घरों में कुछ सांप भी घुस जाया करती थी, इसलिए उन दिनों लोग सांप को मारने के लिए एक त्रिशूल जैसी औजार रखा करते थे। ये सभी के घरों में तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोगों के पास ज़रूर हुआ करता था। इस औजार का नाम तो हमको याद नहीं है दोस्तों, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उन दिनों गाँवों में ज़्यादा करैत, गेहूँमन, धामन इत्यादि सांप निकला करते थे। ये सब से हम लोग तो बहुत डर लगता था, लेकिन एक सांप से हम लोग कभी नहीं डरते थे, जिसे हम लोग अपने भाषा में हरोरवा सांप कहते हैं दोस्तों। पता नहीं आप लोग इसे किस नाम से जानते होंगे। ये किसी को भी नहीं काटती थी, लेकिन सभी को ऐसा मानना था कि शनिवार को शनिवार इसका मुंह खुला रहता है, इसलिए हम लोग शनिवार को इसे नहीं छेड़ा करते थे। लेकिन कुछ बदमाश बच्चे इसे मार भी दिया करते थे। और आप लोग को ये पल याद ही होगा दोस्तों, जब उन दिनों माँ या दीदी घरों को गोबर या मिट्टी से निपा करती और हम लोग चप्पल पहने ऐसे ही घरों में घुस जाया करते थे, तो 4 या 5 बातें ज़रूर सुना दिया करती। दीदी लोग तो कुछ उठाकर मार भी दिया करती थी। ये सब पल बहुत अच्छे थे। जरूर कर देना और लाइक कर देना।